प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग घातांक के बारे में पढ़ रहे थे। घातांक जो आपको हमने बताया था कि अंकों की घात को कहते हैं। अब अंकों में घात या घात किसको कहते हैं, ये भी हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे देखा था कि हमारा आधार या अंक संख्या क्या होती है, या उस पर जो भी घात या पावर जिसको हम कहते हैं, तो वो अंक कौन सा होता है। और इन घात को हम लिखते कैसे हैं, इन घात को हम एक सरल रूप में कैसे बदलते हैं, इन घातों को हम जोड़ते कब हैं या घटाते कब हैं, या धनात्मक कब दिखा सकते हैं या ऋणात्मक कब दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने घातों के बारे में देखा। इसके बाद हम लोगों ने सरलतम रूप भी देखा, चाहे वो ऋणात्मक घात हो चाहे धनात्मक घात हो। इसके बाद हम लोगों ने संख्या का गुणनखंड देखा, गुणनखंड से हम घात में कैसे बदल सकते हैं वो देखा। किसी संख्या की घात या उस घातांक का आधार क्या होगा वो भी देखा हमने घात वाले नंबरों की या संख्याओं की तुलना भी देखी आपस में, और चाहे वो ऋणात्मक वाली घात हो चाहे वो धनात्मक वाले घात हो। तो आज उसके आगे देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि लेट्स सपोज, जैसे घात में हमारा, यदि मैं एक उदाहरण लूँ, तो अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि वर्ग घातांक किसे कहते हैं। तो वर्ग घातांक मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो या फिर उसका वर्ग। तो ये हमने देखा था कि इस 10 स्क्वायर को हम 100 भी लिख सकते हैं या 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग घातांक हो गया। यदि मैं यही 10 की पावर 3 कर दूं तो ये फिर आपका वर्ग घातांक नहीं रहेगा, ये आपका घन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यू वर्ड बोलते हैं कि 10 क्यूब। ठीक है, तो 10 क्यूब है तो या तो संख्या 1000 हो जाएगी या फिर 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, इनको कहते हैं स्क्वायर, इनको क्या कहते हैं, क्यूब। ठीक है, यानी वर्ग और घन। यानी 10, यदि मैं बोलूं कि 10 का वर्ग कितना होगा तो ऊपर वाली संख्या के बारे में बात हो रही है, और यदि मैं 10 का घन बोलूँगा तो नीचे वाली संख्या के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद कुछ एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास जो अभी तक हमने घातों के बारे में पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे पास कंक्लूजन निकलते हैं। कंक्लूजन कैसे निकलते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर या एन ले लिया, तो मैं यहाँ निष्कर्ष लिख देता हूँ पहले। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक एन है। एन क्या है, एन को हमने मान लिया कि सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी बताया है, सम और विषम संख्याओं के बारे में भी बताया है। तो एन यदि सम हमारी प्राकृतिक संख्या है और यदि हमारा पूर्णांक पे यदि पावर n है या घात n है तो वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, और यदि ऋणात्मक में है तो भी हमारा धनात्मक आएगा। यहाँ पे ये फॉलो होता है कि ऋण का ऋण से कितनी बार गुणा हुआ है, ऋण का धनात्मक चिन्ह की वाली संख्याओं से कितनी बार गुणा हुआ है। ठीक है, जो नियम पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब यही यदि सम विषम हो जाएगा, सम की जगह यदि इसको विषम ले लें n को, या n-1 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यदि विषम होगी, यदि n-1 पावर होगी
तो ऋणात्मक के केस में हमेशा उत्तर ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, और धनात्मक के केस में हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो अभी इसके आगे हमारे पास जो अभ्यास करने के लिए है, तो वो एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको देने वाला हूँ, और प्लस कुछ और भी नए तरीके के सवाल हैं। केवल उनका लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है या जिस भी टॉपिक के बारे में बात की, जो सारे सवाल हैं वो उन्हीं के आधार पे। ठीक है, अभी हम तो प्रश्नावली इसमें या तो आप 2.1 बोल लो या 2A बोल लो। ठीक है, तो उसके ये आपको सॉल्व करना है, और इसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपके दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट से आप क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। अभी आते हैं हम कुछ घातांकों के नियमों पर। इसमें रूल्स कौन कौन से होते हैं और रूल्स कौन कौन से ये फॉलो करते हैं घात वाली संख्या। तो यदि हमारे पास एक ही आधार वाली संख्या है, जिसके बारे में हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि एक ही घात वाली संख्या है, जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 + 4 यानी कि 2 की पावर 7 हो जाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में भी बात की थी कि जो है घातों का जोड़ होता है आपस में, तो हमारा आधार एक ही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो उदाहरण हम और भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि फिर हम ये उदाहरण हम जो है आपको स्क्रीनशॉट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आप लोग उसको हल करिएगा, जो भी उदाहरण हमारे और दिए गए हैं जो कि इसी के आधार पे हैं। एक नियम और भी होता है, जैसे मान लीजिए यदि मैं लिखूं 2 की पावर 3 बटा 2 की पावर 4, तो इसको हम 2 की पावर 3 - 4 भी लिख सकते हैं। बेसिकली इसको लिखने के बाद हम 2 की पावर 3 × 2 की पावर -4 लिखेंगे, और फिर ये ऊपर वाला स्टेप आएगा। ठीक है, अब फिर इसके आगे यदि बढ़ेंगे तो 2 की पावर -1 आएगा। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, या 1/2 की पावर 1। तो ये घटाने वाला नियम हो गया। हालांकि इस तरह के नियम के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर भी कुछ सवाल मिलेंगे आपको, कुछ उदाहरण मिलेंगे आपको। एक्चुअली सवाल और उदाहरण ज़्यादा हैं, और जो हमारे नियम हैं उसमें ऐसा इतना कुछ ज़्यादा अलग अलग नियम नहीं है। ठीक है, तो वो तो मेन आपका प्रैक्टिस पे ही है कि आप संख्याओं को किस दृष्टि से देखते हो और उनको किस दृष्टि से सॉल्व करते हो। ठीक है, अब इसमें एक नियम और भी है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कि जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 2 की पावर 0, तो किसी भी संख्या की पावर में यदि 0 लिखता हूँ तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक है, मतलब यदि मैं यहाँ पे ये भी लिखूँ कि a की पावर, जहाँ पे एक जेनेरिक टर्म है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी पावर यदि 0 है तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, एक नियम और भी है कि जैसे मान लीजिए मैंने यदि लिखा a की पावर m की पावर n, या मान लीजिए यहाँ पे मैं a की जगह यदि a = 2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर m की पावर n, इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। तो यदि पावर पे पावर या घात पे घात चढ़ी है तो उसको हम आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे जोड़ना नहीं होता है। यहाँ यदि एक ही आधार है और उनकी घातें हैं तो ही आपस में जुड़ती हैं। यहाँ पे आधार एक थोड़ी है। यदि मैं m के लिए देखूँ तो आधार 2 है या फिर a है, और n के लिए देखूँ तो आधार क्या है 2 की पावर m, मतलब आधार अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो ये नियम भी महत्वपूर्ण है, इसको देखने लायक है। और इसका भी प्रैक्टिस करेंगे आप। और इसके अलावा एक और नियम है, वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो 2 की पावर m है गुणे 3 की पावर m है। ठीक है। तो 2 गुणे 3 की पावर भी हम m लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए a की पावर m है और फिर b की पावर m है, तो a गुणे b की पावर m है। मतलब ये कैसे होगा, एक एग्जाम्पल इसी का ही ले लेता हूँ मैं, कि 2 की पावर 2 है और यदि 3 की पावर 2 है तो इसको हम 6 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 2 इंटू 3 कर दिया यहाँ पे जैसे किया था। अभी कैसे देखेंगे, मान लीजिए 2 की पावर हमारा 2 कितना हुआ 4, और 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3 यानी कि 9। ठीक है। तो 9 चौका 36 यानी कि 6 इंटू 6, 6 36। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे कुछ नियम हैं, तो ये फॉलो होंगे। ठीक है। अभी मैंने 5 नियम बताए हैं इसमें, कि जो है जुड़ते कैसे हैं, घटते कब हैं, हमेशा एक कब आता है यदि पावर 0 या घात 0 है तो, या फिर पावर का गुणा कब होता है, या फिर आधारों का गुणा कब होता है। ठीक है। और आपको इसके पहले ये बताया था कि हम लोग वर्ग किसको कहते हैं या फिर आपका घन किसको कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा है और उदाहरण भी बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए ही है। मैं आपको नियम और ज़्यादा बताऊंगा तो आपके प्रैक्टिस के लिए और भी ज़्यादा काम हो जाएगा एक दिन के हिसाब से। ठीक है। तो इसको हम फिर आगे बढ़ाते हैं और अगले वीडियो में। तब तक आप ये 5 नियम और वर्ग और घन का मान कैसे निकालना है या किसको कहते हैं, लिखते कैसे हैं, और इनको भी लिखने का क्या तरीका है, हल करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तब तक मैं आपको एक्सरसाइज फॉरवर्ड करता हूँ, आप लोग वो भी सॉल्व करिएगा। थैंक यू।